देखें, इस वीडियो के अंदर हम कवर करने की कोशिश करेंगे ऑस्मोसिस के दो इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल हैं जो कि थोड़े से इम्पॉर्टेंट है, और वॉल्यूम में थोड़ी सी ट्रिकी चीज़ है इसमें कि अगर आप ये देखें ऑस्मोसिस के नोट्स हैं और इसका पेज नंबर है 603। इसके लास्ट में अगर आप देखेंगे एक हेडिंग है बॉयल्स वेंट ऑफ लॉ फॉर सॉल्यूशन। अब इसमें देख लें, आप पढ़ लें थोड़ा बहुत क्या लिखा हुआ है। जो काम है मैं बताना चाह रहा हूँ वो इसकी ये स्टेटमेंट है थोड़ी सी जो ये लिखी हुई है, C इज इक्वल टू 1/V इफ द कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूट इज एक्सप्रेस्ड इन मोल्स पर लीटर एंड वॉल्यूम इज द वॉल्यूम ऑफ V is the volume of the solution that contain 1 mole of solute। तो ये दिया हुआ है C इज इक्वल टू 1/V, कंसनट्रेशन 1/V जब नंबर ऑफ मोल 1 हो जाते हैं। इसी का थोड़ा सा यूज़ होगा इसकी प्रॉब्लम 1 में। सॉल्व प्रॉब्लम 1 कर रहे हैं अभी और 2 करेंगे। तो क्या दिया हुआ है सिंपली क्वेश्चन में कि अ सोल्यूशन ऑफ शुगर कैन, उसका मॉलिक्यूलर मास दे दिया आपको 342 कंटेनिंग 34.2 ग्राम पर लीटर। अब ये ग्राम पर लीटर क्या चीज़ है जो भी है हमें नहीं पता, यूनिट से देखेंगे। अभी देखते हैं कोई चीज़ है। हैज़ एन ऑस्मोटिक प्रेशर 2.4 atm एट दिस टेम्परेचर, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ R इन लीटर एटमॉस्फेयर। इस चीज़ पे थोड़ी सी बात करते हैं। ये क्या है, 34.2 ग्राम पर लीटर। देखें यूनिट से मुझे पता चल रहा है ग्राम पर लीटर है, मतलब मास अपॉन वॉल्यूम है, तो काम ही आसान हो गया, कुछ बचा ही नहीं। क्या दिया हुआ है 34.2। अब डेटा में मुझे ये सब चीज़ें गिवन है, एक ये चीज़ गिवन है, एक मॉलिक्यूलर मास गिवन है 342। अगली क्या चीज़ गिवन है, ऑस्मोटिक प्रेशर है जिसको पाई से डिनोट करते हैं 22.4 atm, और टेम्परेचर गिवन है जो कि 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो ये 270 से प्लस करके हो जाएगा 293 केल्विन। सिंपली आर मालूम करने के लिए मेरे पास नोटेशन हो जाएगी पाई V/T। अब मुझे V नहीं गिवन, मैंने आपको एक बोला था, एक इक्वेशन दिखाई थी सबसे पहले जो थी C इज इक्वल टू 1/V। अब मैं इनकी रिप्लेस कर लूँगा अगर पोजीशन, तो V इज इक्वल टू 1/C हो जाएगी। अब मैं यहाँ पे C निकाल सकता हूँ। C क्या है, कंसंट्रेशन है। कंसंट्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल पर यूनिट वॉल्यूम। अब नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर होते हैं, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। मैं इसको इधर पुट करूँगा कि C इज इक्वल टू मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास करूँगा, यहाँ लिख दिया मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। ये जो वॉल्यूम बचा था वो मैंने इधर लिख दिया, यहाँ 1 लिख दिया, कुछ नहीं है। तो अब ये जो फैक्टर है ये मुझे क्वेश्चन में पहले गिवन दिया है, जो मैंने सबसे पहले नोट डाउन किया। क्या है, 334.2। अब मॉलिक्यूलर मास गिवन दिया था 342, सॉरी माय बैड। तो कंसंट्रेशन क्या आ गई इसकी, 1/10। अब मैं इस फॉर्मूले का यूज़ करूँगा कि ये इसके रेसिप्रोकल हो जाएगा वॉल्यूम कंसंट्रेशन के। तो मैं इसको रेसिप्रोकल कर लूँगा, अगर C की जगह 1/V 1/10, तो V हो जाएगा मेरे पास 10 लीटर। सिंपली मैंने वैल्यू फार्मूले में पुट करनी है, इस वाले फार्मूले में। क्या बन जाएगा मेरे पास, R इज इक्वल टू 2.4 मल्टीप्लाई बाई 10, टेम्परेचर आ गया 293, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 0.0819 लीटर्स। प्रेशर का यूनिट, ये वॉल्यूम निकाला लीटर में, प्रेशर का यूनिट हमने क्या रखा था atm, तो एटमॉस्फेयर, और टेम्परेचर केल्विन में रखा, और मोल्स के लिए आ जाएगा मोल्स, क्योंकि नंबर ऑफ मोल जो निकाले थे मैंने यहाँ से, ये मास इन ग्राम में यूज़ किया था, ये गिवन था मास इन ग्राम। मॉलिक्यूलर मास रखा तो मेरे पास ये मोल आ गया। तो ये मेरा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 की तरफ चलते हैं। देखें, अगर क्वेश्चन 2 में देखूँ मैं कि
क्वेश्चन गिवन दिया गया है कि एक्सपेरिमेंट शोज दैट 10 ग्राम ऑफ केन शुगर, मॉलिक्यूलर मास गिवन दिया हुआ है और एक वॉल्यूम दिया हुआ है इन। अब एक सोल्यूशन है, कोई भी सोल्यूशन है वाटर वगैरह, उसके अंदर केन शुगर है 10 ग्राम, ये वाटर का वॉल्यूम है, या कोई भी ऐसा सोल्यूशन जिसके अंदर सॉल्वेंट है, जिसके अंदर सॉल्यूट गिवन है कैन शुगर का 10 ग्राम ऑफ सोल्यूशन प्रोड्यूस एन ऑस्मोटिक प्रेशर 6.68 एक्सपोनेंट 4 और न्यूटन मीटर स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर। टेम्परेचर गिवन दिया केल्विन में और कैलकुलेट करना है आर एसआई यूनिट में। सबसे पहले गिवन चीज़ें लिख लेते हैं कि क्या गिवन दिया है। सबसे पहले मास दिया हुआ है 10 ग्राम, मॉलिक्यूलर मास 342, उसके बाद क्या चीज़ गिवन है, वॉल्यूम गिवन है, इसको मैं वी प्राइम या V1 किसी से भी शो कर लेता हूँ, 1 एक्सपोनेंट 10 की पावर -3 मीटर क्यूब। उसके बाद क्या गिवन दिया हुआ है, ऑस्मोटिक प्रेशर गिवन दिया हुआ है जिसको पाई से डिनोट करेंगे, गिवन दिया है 6.68 एक्सपोनेंट 4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। टेम्परेचर गिवन दिया है, उसके बाद ये गिवन दिया है 273 केल्विन, कैलकुलेट करना आर एसआई यूनिट में। यूनिट की कोई कन्वर्जन करने की ज़रूरत तो है नहीं, सब चीज़ें गिवन दी दी हैं। बस क्या चीज़ चाहिए हमें, वॉल्यूम चाहिए, क्योंकि यहाँ वॉल्यूम जो है गिवन नहीं दिया है सही। क्या यूज़ करूँगा मैं, जैसे यहाँ पे करा है थोड़ा सा, ये वॉल्यूम निकाला है, किस तरीके से निकाला है, सिंपली पहले कंसंट्रेशन निकालेंगे जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था मैंने। सबसे पहले कंसंट्रेशन निकालूंगा, नंबर ऑफ मोल पर यूनिट वॉल्यूम। नंबर ऑफ मोल क्या है, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, और वॉल्यूम सब गिवन है। मास गिवन है 10 ग्राम, मॉलिक्यूलर मास 342 और वॉल्यूम ये मैं रख दूंगा, ये बी प्राइम वाला कितना गिवन है, 1/1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3। अब इसको रेसिप्रोकल अगर मैं कर दूंगा, क्योंकि सी बराबर है 1/v के, सिंपली वॉल्यूम आ जाएगा मेरे पास 342 10 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ तो 1 था, खैर ये मैंने बस रेसिप्रोकल कर दिया इस इक्वेशन को, 10 एक्सपोनेंट -3, तो मेरे पास यहाँ से वॉल्यूम निकल के आ गया 3.42 एक्सपोनेंट -2 और ये हो जाएगा मीटर क्यूब में वॉल्यूम आ गया। तो आर की क्या हो जाएगी, पाई V/T, पाई मेरे पास है 6.68 एक्सपोनेंट 4, वॉल्यूम मेरे पास आया है 3.42 एक्सपोनेंट -2, टेम्परेचर है 273 केल्विन। अब ये सब है न्यूटन पर मीटर। अच्छा अब ये देखो थोड़ा सा, ऊपर क्या है, पाई और वी। पाई क्या है, प्रेशर, क्या यूनिट है इसका, अगर मैं निकालूं पाई का यूनिट, अभी यहाँ निकाला न्यूटन पर मीटर क्यूब, और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, सॉरी माय बैड, और वॉल्यूम का है मीटर क्यूब। अब क्यूब से ये स्क्वायर कट गया, क्या बच गया, 1 मीटर बच गया, और न्यूटन मीटर रह गया, मतलब ऊपर की बात कर रहा हूँ, नीचे तो केल्विन है, नीचे केल्विन है और मोल्स क्योंकि 1 थे। अच्छा न्यूटन मीटर बच गया। अब हमें पता है W=F.D, यहाँ पे जो वर्क डन है उसका यूनिट जूल होता है, F का यूनिट न्यूटन और D डिस्टेंस है तो मीटर, तो न्यूटन मीटर किसके बराबर है, जूल के, तो सिंपली R की जगह ये जूल आ जाएगा, मतलब जूल पर केल्विन पर मोल। तो सिंपली R की वैल्यू जो आएगी इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद, जो भी है ये कैलकुलेटर में पुट करके आ जाएगी हमारे पास 8.36, ये मैंने यूनिट निकाल के दिखा दी, जूल पर केल्विन पर मोल, ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो।